स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने कल जो कोरियोलिसिस कोर्स था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट में होता क्या है। देखिए, सपोज दैट मान लीजिए हम किसी मीनार पे हैं और वहाँ से मान लीजिए ये रहा हमारा मीनार, ये, और इस मीनार पे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को वहाँ से थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो ये कुछ दूर डिस्प्लेस होके गिरता है। मान लिया कि ये एक्स डैश डिस्प्लेस होके गिर रहा है, तो ये एक्स डैश डिस्प्लेस होके गिर रहा है। तो ये इसमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स डैश की, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इससे निकालेंगे हम लोग जो कोरियोलिसिस फोर्स होता है, एफ सी इक्वल टू 2mgt ओमेगा कॉस थीटा आई कैप, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में इसका डेरिवेशन कराया था। अब देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ से देखिए एफ इक्वल टू एम एम होता है। तो ये रहा एफ सी इक्वल टू एम एम मैंने लिख दिया। तो चूंकि एक्सेलरेशन को हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो ये एक्सेलरेशन का हम लोग पोजीशन के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट के रूप में हमने लिख दिया। यहाँ डी टू एक्स डैश अपन डी टी स्क्वायर हो गया। अब इधर एफ सी इक्वल टू इतना हो गया। अब एफ सी इक्वल टू हम लोगों को पहले से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो पुट एफ सी इक्वल टू 2mg ओमेगा कॉस थीटा आई कैप पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए यम कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा केवल 2gt ओमेगा कॉस थीटा, और इधर डी टू एक्स डैश अपन में डी टी स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब देखिए, अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी। देन देखिए ये हो जाएगा हमारा, बाकी कांस्टेंट 2g ओमेगा cos थीटा बाहर हो जाएगा, ओनली t का होगा। और इसका दो बार डिफरेंशिएशन है, तो एक बार डिफरेंशिएशन एक बार इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये हो जाएगा हमारा dx डैश अपन dt स्क्वायर 2g ओमेगा cos थीटा इंटीग्रेशन ऑफ t का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ t स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा। देखिए तो t स्क्वायर अपन में 2 हो गया प्लस में c, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, g ओमेगा cos थीटा t स्क्वायर प्लस c बचा। c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा dx डैश अपन dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। एक बार जब पोजीशन का डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है। तो यहाँ आप c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो c की वैल्यू देखिए t बराबर आएगा 0। अगर इनिशियल ऑब्जेक्ट को हम मूव नहीं करा रहे हैं तो वहाँ पे जो है टाइम 0 है, अभी पकड़े हुए हैं, तो ये t बराबर 0 है। अब वेलोसिटी भी जब उसको फेंक नहीं रहे हैं तब वेलोसिटी भी हमारी 0 है इनिशियल में। तो ये v बराबर भी 0 है, फाइनल इनिशियल दोनों 0 है। तो उस हिसाब से v हमारा क्या हो जाएगा 0 और t भी हमारा 0। तो ये पूरा पार्ट जो है 0 हो गया और v भी 0 हो गया। बचा क्या, c की वैल्यू जो आ गई, c की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो t इक्वल टू 0, v बराबर भी 0 रख देंगे तो ये हमारा c बराबर 0 आ जाएगा। अब फिर c इक्वल टू 0 जो आया है इसमें पुट करेंगे समीकरण नंबर ए में। इसको मैंने इक्वेशन ए दे दिया है ना, तो यहाँ से हो जाएगा c की वैल्यू 0 मैंने पुट किया। तो v की वैल्यू कितना आ गई, g ओमेगा cos थीटा t स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। ठीक है, अब चूंकि v जो है हमारा कितना है dx डैश अपन dt है, फिर से इसको पुनः इंटीग्रेट करेंगे, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए हम लोग क्या पाएंगे, ये इंटीग्रेट किए तो ये इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, बचेगा केवल ओनली x डैश। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट बाहर और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x पावर ज्ञान अपन में x पावर ज्ञान प्लस 1 अपन में n प्लस 1 होता है। तो 2 प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 प्लस 1 t क्यू अपन में 3 हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया इतना। अब फिर से आगे हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो t हमारा 0 हो जाएगा और v भी हमारा 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये c बराबर 0 हो गया। तो फिर से पुट करेंगे ये c बराबर 0 यहाँ पे, तो ये g ओमेगा cos थीटा t क्यू अपन में 3 हो जाएगा। तो x डैश बराबर g ओमेगा cos थीटा t क्यू अपन में 3, 1 अपन 3 को मैंने बाहर लिख रखा है। तो g ओमेगा t स्क्वायर cos थीटा ये x डैश की वैल्यू आ गई। तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट इतना कैसे निकालेंगे, cos थीटा कितने एंगल से गिर रहा है वो थीटा मान से निकल जाएगा, ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है और t हमारा जो है टाइम है।
तो इस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं हम नेक्स्ट जो है इसका हाइट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। तो देखिए हम लोग ने यहाँ तक कर चुका है, ये एक्स डैश बराबर जी ओमेगा थीटा, ये थीटा नहीं कॉस थीटा रहेगा यहाँ पे, कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे कॉस थीटा कर लेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया था एक्स डैश की वैल्यू निकाल लिए थे टी क्यू अपान में 3। ये एक्स डैश की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट था मीनार से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट गिरा था उसकी हम लोग वैल्यू निकाले थे, जी ओमेगा कॉस थीटा टी क्यू अपान में 3 आया था। अब देखिए हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे ए की जगह जी होगा तो ये हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो इनिशियल में मैंने मान लिया जो प्रारंभिक जो उसका वेग है इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर 0 है, तो यू बराबर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए 0 हो गया, बाकी ये बचा क्या हाफ जी टी स्क्वायर बचा। तो यस की जगह हम लोग हाइट निकालना चाह रहे हैं मीनार की, जैसे यहाँ पे अभी तक यस डैश निकाला है यहाँ तक, हम लोग हाइट निकालने के लिए ये एच लेंगे, यस की जगह एच, तो ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करें, हाइट दिया है तो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर और ये जो है जी उधर जाएगा और 2 उधर जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो इधर 2h हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा अब स्क्वायर जो है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा अंदर रूट 2h अपान में जी। यहाँ से अगर हाइट दिया हो तो यहाँ से हम लोग टाइम है निकाल सकते हैं 2h अपान में जी, जी की वैल्यू हम लोग 10 रख के निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये टी की वैल्यू आ गई, तो टी की वैल्यू अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर सी आया है ये एक्स डैश इक्वल टू जी ओमेगा कॉस थीटा टी की अपान में 3, तो टी इक्वल टू 2h अपान में जी इसमें पुट करेंगे, तो 2h अपान में जी पुट करेंगे तो ये अंदर रूट में है, बाहर में 1/2 लिख देंगे और इसके बाद में 3 है, यहाँ से टी की जगह हम लोग इतना रख दिए, बाहर में 3 है, ये हो गया, तो ये 1/3 है इसमें, तो ये हो जाएगा 1/2 और पावर में 3 तो 3 अपान में 2 और ये 1/3 ही है, साथ में इसके अपान में 3 है, टी क्यू अपान में 3 है, तो ये मैं भूल गया हूँ, ये हो जाएगा 1/3। ठीक, तो ये 2h अपान में जी 3/2 ये एक्स डैश की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट कोरियोलिसिस फोर्स से रिलेटेड जो भी था डिस्प्लेसमेंट, अगर हाइट दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है, ये सब था इसमें कोरियोलिसिस फोर्स में। तो ये कोरियोलिसिस फोर्स यहाँ पे समाप्त होता है। ओके।